जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है परचम सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटोरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 67। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं 67 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो कौन सा करता है बताइए। तो ये करता है पैराथायराइड। कौन सा? पैराथायरॉइड। क्वेश्चन नंबर 2, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण कौन सा है? परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 3, एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा है, इसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। कौन सा है बताइए। तो ये है सैकरीन। कौन सा है? जो चीनी से 550 गुना अधिक मीठा है और जिसका उपयोग कौन करते हैं? मधुमेह के रोगी करते हैं, उसका नाम है सैकरीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये कोबाल्ट जो है, इसका प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही यानी उसी टुकड़े पर एक साथ यानी एक ही समय में दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित फसल। मैंने पिछली भी सेट में इसकी मिश्रित फसल के बारे में बताया था। जैसे कि कोई भी किसान होते हैं, एक ही साथ में एक ही ज़मीन पे यानी एक ही खेत में वो एक ही साथ मक्का और फिर जौ ये दोनों बो देते हैं, जिससे कि मक्का का मक्का भी हो सकता है और जौ अपने पशु को भी खिला लेते हैं। इस तरीके से वो यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है, क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? तो कौन सा कथन सही है? जब भी प्लस आ जाएगा, प्लस 2 डायोप्टर या प्लस कुछ भी आ जाएगा, प्लस में जब भी रहेगा तो वो उत्तर लेंस ही होगा। तो यह लेंस कौन सी होगी? उत्तर लेंस। और प्लस 2 डायोप्टर है, इसका मतलब 0.5 मीटर तक उसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो कौन सा तथ्य है विचार करने के लिए देख लेते हैं। भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है। हाँ, ये बात सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेवार है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट की मात्रा अगर जल में अधिक हो जाएगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होती है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। क्वेश्चन नंबर 13, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व को हाइड्रोजन कहा जाता है? तो ये पता ही होगा। तो आवर्त सारणी में वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उसे हाइड्रोजन वर्ग के तत्व कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है मीथेन गैस या मार्स गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है। तो अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 16, प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण हैं? तो प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान उदाहरण है XC2 संरक्षण के। किसका? XC2 संरक्षण के। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था?
तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो पुंछी आयोग का गठन किया गया था 2007 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है किसकी अनुशंसा पे? तो केवल संसद की अनुशंसा पे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया, बताइए। 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है। अच्छा ठीक है, जब 97 आ ही गया तो ये बताइए, ये जो संविधान 97वां जो संविधान हुआ था ये किस वर्ष में हुआ था? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये मैं बता देता हूँ 2000 से प्लस में हुआ। अब कौन 2000 कितने में हुआ ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक जो पहले हो तब तक पद ग्रहण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है कितने? तो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 40। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित अकाल आयोग को क्रम में सजाएं। तो अकाल आयोग को क्रम में सजाना है तो सबसे पहले आ जाएगा स्मिथ आयोग, दूसरा आ जाएगा कैंपबेल आयोग, तीसरा आ जाएगा स्ट्रेची आयोग, चौथा आ जाएगा लॉयल आयोग। तो 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जगजीवन राम के द्वारा। क्या है? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 27, शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका किए थे अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो नायर आंदोलन केरल सही है, आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु सही है, दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र सही है, रामोसी विद्रोह पश्चिम बंगाल यही सही नहीं है। क्वेश्चन 29, कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 30, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किए थे सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? कौन सी डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? अवध का अधिग्रहण जो था उसकी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है ये पूछ रहा है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर जिसमें टीपू की पराजय हुई यही सही है। क्वेश्चन नंबर 33, किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? तो कौन से गवर्नर जनरल का जो है कब्र वो गाजीपुर में स्थित है, बताइए। तो ये लॉर्ड कार्नवालिस इसका। क्वेश्चन नंबर 34, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई कब? तो ये हुई थी 16 अगस्त 1946 को। कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 को। डायरेक्ट एक्शन कल, हाँ ठीक है। ये बता सकते हैं कि कब इसका माजरा क्या है, इसका डिटेल में क्या है? तो 16 अगस्त 1946 को जो था एक भयंकर सांप्रदायिक दंगा फैला हुआ था, भयंकर, जिसे अंग्रेजी सेना संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन जब वहाँ पे महात्मा गांधी पहुँचे तो वो उस दंगा को शांत करवा दिए। तो इसी समय लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से नवाजा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे हो रखा था? तो ये हो रहा था बंगाल के नौखाली जगह में, नोआखाली जगह जो है वहीं पे ये सांप्रदायिक दंगा हो रहा था। क्वेश्चन 35, तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तो तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राज ने करवाया था। किसने? राज ने। क्वेश्चन नंबर 36, औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? तो औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था।
ये कैसे पता चला? क्योंकि औरंगजेब के समय कुछ सिक्के पे पाए गए हैं बीना के मोहर। क्वेश्चन नंबर 37, किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? कौन से इटली यात्री थे? वो थे मनुची। कौन थे? मनुची। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? तो सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 39, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापित है दार उल सफ़ा वो क्या है? वो है एक खैराती अस्पताल। क्वेश्चन नंबर 40, गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है वह क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी खिल्य। क्या कहलाती थी? खिल्य। क्वेश्चन नंबर 41, किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था? वो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? तो ये किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। क्वेश्चन नंबर 43, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1770 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये है गोपालगंज में। क्वेश्चन नंबर 45, तीव्रतर संपोषणीय और अधिकतर समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है कौन? तो भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट तैयार की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? तो आय की असमानता का मापन लॉरेंज कर्व के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? 27 से 32%। क्वेश्चन नंबर 50, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नील्स बोर। कौन है? नील्स बोर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं कौन कौन? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 74 के 1 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के 1 के तहत। ठीक है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना % होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 15%। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? तो केंद्र में मंत्रालयों की संख्या थी 18। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए चौधरी चरण सिंह। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पे रहने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी जो केवल 13 दिन तक अपने पद पे थे। भारत की संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनती है। भारतीय संसद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा का संरचना है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का संरचना अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा हो। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई में लगे हुए हैं। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।